वाले कि हमने एक इम्पॉसिबल सिचुएशन को पॉसिबल बनाना है और प्रेशर कैसे कन्वर्ट किया इंग्लैंड पे, ये लाजवाब कहानी। वही जो एक ताकत थी और वही एक जो कंट्रीब्यूशन थी 8वीं विकेट की, वही बॉलिंग में नजर आई, वही स्पिरिट में नजर आई और भारत ने भांप लिया कि इंग्लैंड का एक वीक बैटिंग अटैक प्रेशर में आ सकता है कि जो बॉलर्स हैं वो एक जगह पे बॉल कर रहे हैं। सिराज को आप बॉलर नहीं मानते टेस्ट मैच का, आप पिछले प्रोग्राम में कह चुके हैं। मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे उस लेवल का वो बॉलर नजर नहीं आता, क्योंकि कभी आपका लेवल क्या है? कोई मेरा लेवल अल्लाह का शुक्र टेस्ट क्रिकेटर हूं मैं। नहीं, मेरा आपका टेस्ट क्या है क्रिकेटर यार? हूं, मेरा टेस्ट आपका क्रिकेटर क्या है? एक आदमी इंग्लैंड के खिलाफ रन्स का विकेट ले रहा है, तो आपका स्टैंडर्ड क्या है? नहीं, मेरा स्टैंडर्ड छोड़ दो, मेरा तो 22 साल का है, मेरा तो 22 साल का है। फिर मेरा भी 20 क्या रहा है, 3 कैच छूटे हैं उसके। 3 कैच छूटे। यहाँ पे जब राहुल आउट हो गया, तुम तो लंबा खेलो, यहाँ पे पार्टनरशिप बनाओ, पार्टनरशिप करके आराम से आप मैच जीतो। 16 आउट हुए नजीब एक दिन में, जिसमें मैं वो सी विकेट भी काउंट कर रहा हूं। इंडिया वाले बारी लेकर आउट हुए हैं। बारी मतलब टेस्ट मैच को टेस्ट मैच की तरह खेल रहे थे, वो बैच बॉल खेल रहे थे। तो इसका फायदा इंडिया को है, इंडिया को कैच करना चाहिए। सुबह हैवी रोल लें और लंबा खेलें, बारिश होनी होगी हो जाएगी। हाँ, वो एक्स्ट्रा तो जाहिर टाइम है तो आपके मिलेगा हाथ, ना, वो क्योंकि कंट्रोल इंडिया के तो पास आपके हाथ में नहीं ना। पहली दफा विराट और रोहित के बगैर आए हो, अगर कल आप यहाँ तगड़ा स्कोर देने में कामयाब हो गए, आप 300 लगाने में कामयाब हो गए, आप गेम ऑन कर दोगे, आप इंग्लैंड को लिटा दोगे, आप 2-2 कर जाओगे, और इस उम्र के अंदर इतनी बड़ी अचीवमेंट को वापस लेके जाना अपने घर, मेरे ख्याल से इससे बेहतर, इससे बड़ा, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। इंडिया को सिर्फ पॉजिटिव रहना पड़ेगा। यशस्वी जायसवाल ने दिखाया कि वो पीछे होमवर्क करके आया है। उसको ये बात पता है कि मैं शायद फ्रंट ऑफ द विकेट रन्स नहीं है, बिहाइंड ऑफ द विकेट रन्स हैं, शायद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे रन्स हैं, शायद हो सकता है कि पॉइंट रीजन के पीछे पीछे रन्स हैं। इंटेलिजेंस से रन्स बनेंगे, यहाँ रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क लिया जायसवाल ने, उसमें कैच भी गिरा, लेकिन कोई बात नहीं, कैच गिरने को दिल पे ना लें। इंडिया ने भी क्या, भाई मैं ये कह रहा हूं, आप सिराज जैसे बॉलर को आप बॉलर नहीं मानते। आपका क्या स्टैंडर्ड है? आपका क्या स्टैंडर्ड है? मुझे छोड़ो ना, तो आपने गलत बात की ना। आप मुझे कह रहे हैं मेरा क्या स्टैंडर्ड है? मैं तो जज करूंगा अपनी फील्ड के लिए। नहीं, आप तो मैं अपनी फील्ड के हिसाब से जज करूंगा। सिराज क्या जर्नलिस्ट तो नहीं है? नहीं, सिराज क्रिकेटर है। अच्छा, आप बोल रहे हैं। नहीं, सिराज जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट तो नहीं है, क्रिकेटर है। आपने मुझे बोला मेरा स्टैंडर्ड क्या है, तो भाई मेरा पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है। मैं क्रिकेट से मेरी मुराद ये नहीं थी भाई कि आपका स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं। किस तरह से नाप तोल करते हैं, कि क्या मतलब, किस तरह से आपने नापा कि सिराज अच्छा टेस्ट नहीं, बॉलर तो मैंने क्यों नापा? मैं क्या बैट्समैन था? ये पूछा मैंने तो भाई बॉलिंग की है। 5 टेस्ट मैच बॉलिंग खेल के 5 टेस्ट मैच, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है मेरे पास। बॉलिंग करके मैं बता रहा हूं ना कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि यार वो टेस्ट क्रिकेट में उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं है जिस तरह बुमराह की है या और दूसरे बॉलर्स की होती थी, मुझे ये लगता है। तो मैंने इस वजह से तो मौका दिया। आप देखें बेन डकेट, क्या यार ऐसी शॉटें लगती हैं टेस्ट मैचेस में। जैक क्रॉली जैसे आउट हुआ है, आगे बॉल पूरा, पीछे भी नहीं था, उसको क्या खेलने गया। उसके बाद आप देखें सिर्फ 2 बैट्समैन अच्छी बॉलों पे आउट हुए हैं, ओली पॉप और जो रूट, बाकी सब ने विकेटें थ्रो की है। जेमी स्मिथ आप देख लें, कितना बाहर बॉल था, सीमिंग कंडीशन में पुश नहीं मारा जाता, वो खुद विकेटें दी हैं। इंडियन टीम ने वो मौका मिला तो उसको ग्रैब किया, और बॉलिंग उतनी अच्छी की है कृष्णा ने और सिराज ने, एक्सीलेंट बॉलिंग की है, टीम को वापस लेके आए हैं। 224 पे जैसे आउट हुए थे, मुझे लग रहा था कि ये 100 रन की लीड लेंगे तो टेस्ट मैच से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। अब ये जो मैच है, मुझे लग रहा है कि ये इंडियन टीम को जीतना चाहिए। बॉलिंग भी रिदम में आ गई है, जायसवाल को जो मौका मिला अब 100 की तरफ कन्वर्ट करे। एक 250 प्लस रन की 300 की लीड होनी चाहिए इस टेस्ट मैच में। इंग्लैंड टीम पे प्रेशर है, बेन स्टोक नहीं खेला, आपके सामने है क्या हाल हुआ हुआ उनकी बैटिंग है, उनको समझ नहीं आ रही इस भाई जो रूट के। बिल्कुल सही बात है बासित भाई। ये जो बैज में हम इंग्लैंड को शायद अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट में सामने लाकर टेबल्स को टर्न कर सकते हैं। क्रिकेट अभी भी बहुत बाकी है, लेकिन जिस तरह मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, ये अनबिलीवेबल शिफ्ट है। इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइट बैक्स दैट इंडिया हैज पुल्ड टुडे, क्योंकि जिस सिचुएशन में आ गया था, मेरे ख्याल से ना आप बच्चे हो ना मैं बच्चा हूं, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप लोग के हलक में भी आया हुआ तो, और आप सबको भी पता था कि भाई साहब अब यहाँ से टेस्ट मैच गया, अगला 1 घंटा अगर जैक क्रॉली बेन डकेट को दे दिया, ये बिल्कुल ही रेल पेल मचा देंगे और सब कुछ फारिग करके चले जाएंगे और फिर कम बैक की कोई सूरत हाल नहीं होगी। तो जाइए कल इस 52 रन को कन्वर्ट कीजिए तकरीबन 250-300 रन में। मैं तो चाहूंगा 300 रन, क्योंकि मैं अभी भी एक चीज सोच रहा हूं जो आप लोग नहीं सोच रहे, मे बी, इसलिए मैं आप लोग को बार बार याद दिला रहा हूं, बदलता हुआ पिच।
और वो बदल सकता है अगर यहाँ मौसम बदलेगा, ये विकेट फ्लैट हो सकता है। सो बी अवेयर ऑफ दैट। कल अगर सारा दिन आप बैटिंग करने के मूड से आए और अगर सारा दिन बैटिंग ना कर सकें, आपको ये भी सोचना होगा कि अगर परसों पे कहानी जारी है यानी संडे पे, तो संडे वाले दिन क्या वेदर होगा, बिकॉज आपको भी एक ऐसा टोटल छोड़ के जाना है जो कि आपको यकीन हो कि विकेट नहीं बदलेगा। और इस विकेट के बोला कि मुझे समझ नहीं आती आप स्टैंडर्ड की बात को गलत ले गए। नहीं, स्टैंडर्ड क्या मतलब गलत ले स्टैंडर्ड गए? से मरा आपका पैमाना क्या है, आपका बेंचमार्क क्या है, आपके पास फीता क्या है कि आप इससे नापते नहीं हैं? तो फिर आप थोड़ा आप रहे जो पर्सनल हो गए नहीं तो फिर यार, आप थोड़ा सा पर्सनल नहीं तो फिर आप पर्सनल हो जाते हैं। थोड़ी सी वो वर्डिंग चेंज कर लो ना कि वर्डिंग नहीं चेंज मुझे वो ना हो ना। नहीं आपने आप पर्सनल हो गए, नहीं पर्सनल नहीं हुआ पर्सनल हो ना, गए। पर्सनल नहीं हुआ ना। आप मुझे कहते कि आप मुझे मतलब ये आप कहते अब मुझे आपसे अब मुझे बेसबॉल का फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला बड़ा एक्साइटिंग एंटरटेनिंग तो लगता है, बट ये हर जगह थोड़ी अप्लाई हो सकता। यहाँ सिचुएशन है, उस सिचुएशन में सिंपल सा काम था, 70 से 100 रन ऊपर करने थे उनसे, और ये वहां आके भी वही वाली शॉटें खेल रहे हैं। ये कोई पिंडी की पिच थोड़ी थी। यहाँ पे आपने जरा सा चलना था। मतलब मैं तो बहुत सरप्राइज हुआ, मुझे तो कोई डाउट नहीं था कि ये 70 रन की लीड तो कम से कम लेंगे। नजीब, ये जो ग्राउंड क्यूरेटर को जो नंबर 1 अवार्ड मिला ना, बिल्कुल सही मिला है। इसने सही पिच मिला है। बनाई है सही मानों में। और इस पिच पे बेसबॉल थोड़ी चलेगी यार। इधर तो 100%। आपको पहले सेट होना पड़ता है और सेट होके आप आउट हो जाओ, वो तो बेवकूफ़ी है। हमें तो यही बोला गया है भाई, 20 रन से पहले आउट हो जाओ, समझ में आता है। 20 के बाद बैठ के आउट हो गए तो फिर खैर नहीं है तुम्हारी। और बासित भाई, जो अभी कामी ने बात की है, बैड शॉट्स, टेस्ट क्रिकेट के खेलने वाले शॉट ही नहीं है वो, उन पे आउट हो रहे हैं ना। नहीं कि अगर क्या कहते हैं अपना मेन गेम के अंदर अगर ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस स्पेशली पहले दिन दूसरे सेशन में, तो आप करिए, कोई बात नहीं, आप रिप्लेसमेंट लीजिए। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। अब कल के ऊपर सबकी नजरें हैं, बट गुड क्रिकेटिंग डे फॉर टीम इंडिया। शायद इससे बेहतर नहीं हो सकता था, इससे बेहतर नहीं हो सकता था। कल जो सिचुएशन बन गई थी, पॉजिटिव एंड हुआ था, आज उससे कहीं गुना ज्यादा पॉजिटिव एंड हुआ है। सो मेरे ख्याल से आप सेल्फ बिलीव करिए और कल अपनी टीम को बैक कीजिए कि कल आके वो इसी तरह की पॉजिटिव क्रिकेट खेलें, एंड इंडिया कैन इंडीड विन दिस टेस्ट मैच एंड कैन एक्चुअली ड्रॉ दिस सीरीज 2-2, व्हिच विल बी अ ग्रेटेस्ट अचीवमेंट फॉर दिस यंग टीम। आगे बढ़ते हैं, आप लोग का पॉइंट ऑफ व्यू, आप लोग के कमेंट्स और क्वेश्चंस को भी अपने शो का हिस्सा बनाते हैं। सो भाई साहब, अरे सो गुड टू सी माय ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। कृणाल भाई किधर गायब हो यार? या तुम मैसेज नहीं कर रहे थे, खामोशी से देख रहे थे? ए सिनेरियो में पिछले 7-8 दिन से तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं कि तुम किधर हो। Dear Ali, how are you doing? It's a commercial Bollywood movie. Both teams are making enough mistakes to keep other in the स्ट्रगल भी कर रही है और बॉलिंग भी स्ट्रगल कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं इंडिया ये सीरीज ना जीत जाए। इंडिया सीरीज जी हाँ, दोनों के लिए ओपन है। 5 मैच की सीरीज है ये। 5 मैचेस की 5 सीरीज मैच तो की है, लेकिन इंडिया की जो बैटिंग और या बॉलिंग जो परफॉर्म कर रही है ना, और वो बहुत जबरदस्त कर रही आपने है। इस सीरीज से पहले ये भी कहा था कि पता चल जाएगा कोहली और शर्मा के बगैर कैसे खेलते हैं। आपने कहा, आप अभी तक कायम है उस मैं बात? बिल्कुल कायम हूं। देखो कैसा खेल मैं रहे हैं। यही तो कह रहा हूं। मैंने नहीं, इस पे तो हम डिस्कस कर भी चुके हैं। मैंने ये बोला था कि आइडिया हो जाएगा, ये पता चलेगा कि इन दोनों के बगैर क्या है। अच्छा, मतलब आपने अच्छाई में कहा था। अब आइडिया हो गया मतलब ना उस कि वक्त तंज कर रहे थे आप नहीं, पिछले तंज करें ना करें, एक चीज आइडिया होता ना कि यार जब आपके 2 सीनियर इतने बड़े प्लेयर एकदम से हटते हैं तो फिर आपकी टीम बोझ कैसा लेती है। इंडिया में पहली मर्तबा हुआ ऐसा? क्या मतलब? पहली मर्तबा हुआ। वो तो समझ रहे थे हम मैच जीत गए, जहां पे 100%। आज 4 विकेट उन्होंने जल्दी आउट कर लिए थे, तो समझ रहे थे हम जीत। स्टार्ट भी अच्छा मिला। तो यार बासत भाई, बासत बहुत भाई, जरूरी है। बासत भाई 92 की जब पार्टनरशिप लग जाती है ना, तो आप सोचते हैं यार अब मैंने 100 करना है, यार अब मैंने ना टीम को वहां पे छोड़ के जाना कि आने वाले बैट्समैनों के लिए कंडीशन बहुत इजी हो जाए। पता है कि 3 फास्ट बॉलर हैं, बाकी स्पिनर्स हैं, कितनी की बॉलिंग कर लेंगे आप? यार आप उनको हर दूसरे ओवर में रिस्क ले रहे हैं, उनको मौका दे रहे हैं, उनमें एनर्जी और आप डाल रहे हैं ऐसी शॉट्स खेल के, तो बॉलर कभी भी नहीं जान छुड़ाएगा। ये उसमें तो बॉलर और ज्यादा हावी हो जाए, पता है कि मुझे विकेट मिली है तो मैंने डोमिनेट कर देना, तो वही हुआ। लेकिन आप देखें कि इंग्लैंड टीम ने जैसे आउट कर ली है, एटकिंसन ने जैसे 5 विकेटें ली हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग की है उसने, बहुत शानदार। एक्सीलेंट रिदम, मजा आ रहा था बॉलिंग देखने का। उसके बाद देखे जो स्टंग ने जैसे 3 विकेटें ली हैं, और बाकी जो बॉलर है क्रिस वॉक्स, आपको पता है इंजरी की वजह से वो भी प्रॉब्लम में है। तो यहाँ पे अब जो बॉलिंग इंग्लैंड टीम ने दिखा दी है उसका फायदा नहीं उठा सके एज ए बैटिंग यूनिट। मैं कहता हूँ कि बड़ी वो जो सिद्ध कृष्णा मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी देख पूरी दुनिया हैरान रह गई।
पूरी दुनिया सोच में पड़ गई कि ये दो गेंदबाज इंग्लैंड खिलाड़ियों को घुटने पे लाद गए। इंग्लैंड के जितने भी बैट्समैन से सभी बैट्समैन मोहम्मद सिराज से माफी मांगने लगे। मोहम्मद सिराज जिस प्रकार आज अपनी तूफानी अंदाज में बॉलिंग किया है, इनकी बॉलिंग देख पूरी दुनिया हैरान में पड़ गई थी कि ये मोहम्मद सिराज कितनी तूफानी कमबैक किए हैं। जिस प्रकार इंग्लैंड के बैट्समैन अपनी तूफानी बैटिंग कर रहे थे, उनकी बैटिंग को चकनाचूर कर दिया है मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज जब अपने अंदाज में आ जाते हैं तो कोई भी बैट्समैन सामने खड़ा हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मोहम्मद सिराज कैसे बॉलिंग करने वाले हैं। और मोहम्मद सिराज आज इंग्लैंड को दिखा दिया कि तुम इंग्लैंड के बॉलर और बैटिंग की ₹1 की इंडिया के सामने औकात नहीं है। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने दोनों ही बॉलर ने अकेले अपने दम पर इंग्लैंड की खिलाड़ियों को आउट कर दिया और अपने घर पे गेम जीतने के लिए ला दिया। जिस प्रकार आज दोनों बॉलर ने बैटिंग किया है कि रजीम रजा भी देखने पर मजबूर हो गए थे कि यह दोनों बॉलर है या फिर स्पाइडरमैन है। जिस प्रकार यह दोनों बॉलिंग किए हैं, इनकी बॉलिंग पूरी दुनिया देख रही थी। जो पूरी दुनिया टेस्ट क्रिकेट को देखना पसंद नहीं करती है, मगर मोहम्मद सिराज जब बॉलिंग कर रहे थे तो पूरी दुनिया टेस्ट क्रिकेट को देखने आ गई थी। मोबाइल पर इतनी ज्यादा व्यूअरशिप आ गए थे टेस्ट क्रिकेट की कि पूरी दुनिया सोच में पड़ गई कि पाकिस्तान का जो एशिया कप होता है उतना व्यूज नहीं आती है जितना इंडिया के और इंग्लैंड का टेस्ट क्रिकेट हुआ है। और आज का जो मुकाबला हुआ है उसमें मोहम्मद सिराज ने जिस प्रकार तूफानी गेंदबाजी की है, उसे देखने के लिए जितना लोग आए हैं, इसे कहते हैं बॉलिंग। जिस प्रकार ये दोनों बॉलिंग किए हैं, इसे कहते हैं ये बॉलिंग है। इस बॉलिंग के आगे कोई भी बैट्समैन चल ही नहीं पा रहे थे, कोई बैट्समैन सोच ही नहीं पा रहे थे कि इस गेंद को कैसे खेले और इस गेंद को कैसे मारे। जो छक्का चौका मारने वाले सबसे दुनिया के सबसे नंबर 1 बैट्समैन कहलाने वाले, उनका बल्ला मोहम्मद सिराज के सामने नहीं चला। वो भी पवेलियन के रास्ता 0 रन पर आउट चले गए। 18 रन पर इंग्लैंड खिलाड़ियों की 7 विकेट गिरा दी मोहम्मद सिराज। 18 रन के पहले तो जिस प्रकार इंग्लैंड के बैटर्स में 10 ओवर तक बहुत ही तूफानी बैटिंग किया, जिसके पूरी दुनिया सोच में पड़ गई थी अब तो इंग्लैंड के खिलाड़ी 200 रन मार देंगे और पाकिस्तानी मीडिया खुशियां मना रही थी। मगर जब मोहम्मद सिराज कमबैक किए तो पाकिस्तानी मीडिया रोने लगी, क्योंकि मोहम्मद सिराज अपने तूफानी अंदाज में इंग्लैंड खिलाड़ियों को चलने ही नहीं दिया।